Hello students, so this is your second chapter of Hindi textbook and the chapter name is Lakshmi and it is written by Guru Bachan Singh. Okay, ये जो जितने भी राइटर है ये नाम लर्न करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में जो कहानीकार जो राइटर ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र मतलब जीव जंतु जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन हम और आप भी आते हैं और कोई एनिमल्स भी आते हैं के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है. मतलब इस स्टोरी में आप क्या पढ़ने वाले हो? एनिमल लव मतलब पशु प्रेम. लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी, अनुपयोगी मतलब यूजलेस, मतलब जब तक एनिमल्स यूज़ में रहते हैं आपके लिए वो यूज़फुल रहते हैं उस टाइम तक तो आप उसका बहुत केयर करते हो, लेकिन जब वो यूज़लेस हो जाते हो तो फिर आप उसका केयर नहीं करने लगते हो. ठीक है, तो ये जो कहानी है कुछ उसी से रिलेटेड है. तो अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है. मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे. तैश मतलब आवेश में, एकदम गुस्से में होकर के. ठीक है, एक दिन लड़के ने ये एक कैरेक्टर है यहाँ पर जिसका नाम है करामत. ही इज़ करामत अली. तो करामत अली का बेटा है कौन? रहमान. तो रहमान जो है एक दिन गुस्से में आकर लक्ष्मी, अब लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है इस गाय का नाम. ठीक है, ये कौन है? गाय जिसका नाम है लक्ष्मी. तो लक्ष्मी पर 4 डंडे उसने बरसा दिए थे गुस्से में. वह बड़ी भयभीत और घबराई थी. जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी. देखो यहाँ पर ये जो रस्सी लिखा हुआ है ना, स में हलन की मात्रा है. हालांकि आप इस तरह भी लिख सकते हो, आधा स को ही हम स को हलंत की मात्रा लिखते हैं. ठीक है, तो रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती. खूंटे मीन्स ये. ठीक है, तो खूंटे से रस्सी है ये और ये जो गाय है इससे बंधी हुई है. जब इसने रहमान ने गाय को 4 डंडे बरसा दिए थे, जाहिर सी बात है वो बहुत पेनफुल रहा होगा लक्ष्मी के लिए. तो फिर अब जब भी कोई इसके पास आता था उसे ऐसा लगता था कि वो उसे मारने वाला है और वो जो है उसके लिए खुद को बचाने की कोशिश में उस पर अटैक करने की कोशिश करती थी और इस जो खूंटे से बंधी हुई रस्सी उसे तोड़ने की कोशिश करती थी. लेकिन जब उसने तो आज़ाद होने का प्रयास करती. करामत अली, करामत अली, इसकी तबीयत ठीक नहीं है. अस्वस्थ मतलब तबीयत खराब होना. करामत अली जो 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया. वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया. बथान मतलब जहाँ ये शेड जो गाय के लिए बनी हुई है ना, शेड इसे कहते हैं. आया, आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसके पीठ पर, हौले मतलब धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा. लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई. सिहरन मीन्स गूज़बम्प सी दौड़ गई. ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है. तो ये किसने कहा? करामत अली ने कहा कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है. कमबख्त वो रहमान को बोल रहा है, अपने बेटे को. उसकी बीवी रमजानी बोली. रमजानी कौन है? करामत अली की वाइफ. तो उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो. रोगन एक टाइप का यहाँ पर सब्सटेंस है जो शायद चोट लगने पर लगाया जा रहा है एनिमल्स को. ठीक है, तो चोट पर लगा लो, बेचारी को आराम मिलेगा. करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं. तो करामत अली काफ़ी गुस्से में है क्योंकि रहमान ने, उसके बेटे ने गाय को बहुत बेदर्दी से डंडे बरसा दिए थे. देखो ये जो क्या है यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमेशा ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि ये हिंदी है और पीपीटी पे कॉपी किया हुआ है, इस वजह से ये
थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर रहेगा हिंदी का, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ मिस्टेक है मैं वहाँ पर करेक्ट बता दूंगी। तो क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। ओके, तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गया कि रहमान ने क्यों गुस्से में गाय को पीटा था, क्योंकि ये जो गाय है लक्ष्मी वो शायद दूध नहीं दे रही है, इस वजह से रहमान को गुस्सा आ रहा था और उसने पीट दिया। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। किसने पूछा? करामत अली ने पूछा। सी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी बोली कि रहमान से गलती हुई, उसे नहीं पीटना चाहिए था, और लेकिन इसकी जो मतलब गिल्ट है उसे रहमान को हो रहा है और वो इसे एक्सेप्ट कर रहा है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिखवाते रह जाओगे। रमजानी ने किससे बोला? अपने हस्बैंड करामत अली से बोला कि मतलब आराम करो, इधर उधर मत करो, नहीं तो फिर कमर सिखवाते रह जाओगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मतलब धीरे से बोला अपने ही में ही, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। ओके, तो एक चीज यहाँ पर और क्लियर हो गया कि ये जो लक्ष्मी है थोड़ी बूढ़ी हो गई है, इस वजह से शायद वो दूध नहीं दे रही है। ओके, तो डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हो गया, एक करामत अली है और दूसरा कौन है? ज्ञान सिंह। तो ज्ञान सिंह जो है ये एक्चुअली ये जो लक्ष्मी है ये इसी की थी, ठीक है। तो ज्ञान सिंह के पास एनिमल्स है और किसी रीजन से उसने शायद करामत अली को ये गाय दे दिया होगा। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे, वे कारखाने में भी एक ही विभाग मतलब कंपार्टमेंट मतलब एक ही जगह पे काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौट आ जाते थे। नाउ सी, ये जो करामत अली है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पैराग्राफ है वो याद कर रहा है, ठीक है। ज्ञान सिंह तो मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मीन्स एनिमल्स जो आपके एग्रीकल्चर में काम आते हैं और मिल्क वगैरह के लिए, ठीक है। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले, बरस मतलब साल, 3 इयर्स पहले उसने एक जर्सी गाय, जर्सी जो है वो एक टाइप का ब्रीड है, ठीक है, जिस तरह डॉग्स के होते हैं या फिर अदर्स एनिमल्स के, इस तरह गाय के भी होते हैं, उसमें से एक है जर्सी। उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र, अधेड़ मतलब लाइक एक 35 के बाद का उम्र कह सकते हो, ठीक है। तो अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, ठीक है। ज्ञान सिंह जो है इसका दोस्त करामत अली का, उसका काम नहीं था, उसका धंधा मतलब काम, वर्क, उसका काम नहीं था दूध बेचना, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। तो ये चारा और दर्रा क्या है? जो एनिमल्स को खिलाते हैं, जो गाय को खिलाते हैं, ठीक है। तो उसे खरीदने के लिए जो पैसे मिले इसके लिए वो दूध बेचा करता था। नौकरी से अवकाश मतलब छुट्टी के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, मतलब अब जो है मान लो यहाँ पर क्या हुआ, ज्ञान सिंह जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंपनी की तरफ से ज्ञान सिंह को मिला था एक घर। अब हालांकि उसकी हो गई है छुट्टी कंपनी से, तो जाहिर सी बात है वो इसे ये घर भी खाली करना पड़ेगा, और यहाँ पर उसने गाय भी पाल रखी थी। तो अब ये अगर कहीं दूसरी जगह मूव करता है तो उस वक्त, ये जब गांव की बात है, विलेज की बात है, तो हो सकता है वो काफ़ी दूर शिफ्ट कर रहा हो, मूव कर रहा हो, इस वजह से वहाँ तक गाय को ले जाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से वो परेशान था कि मैं लक्ष्मी को कहाँ रखूँ, क्या करूँ। तो वह
वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था और वो बेचना भी नहीं चाहता था लक्ष्मी को। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ज्ञान सिंह ने करामत अली से पूछा, क्या अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी को दे दूँ, मतलब बेचना नहीं है, सिर्फ देना है, उसे सौंपना है कि वो उसका भी केयर करे लक्ष्मी का, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ ये आपका मुहावरे टाइप से हो गया। इसका मतलब होता है अच्छा काम, और इसमें पूछना क्या है? भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखे थे। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान मतलब सुकून नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर, ये स्थिर लिखा हुआ है इस तरह, ठीक है। वह स्थिर खड़ी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि आप इस तरह भी लिख सकते हो, दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। उसे ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी उससे क्या बोल रही है कि अगर मैं अब तुम्हारे काम की नहीं रही तो मुझे आज़ाद कर दो, मुझे छोड़ दो, मतलब खूंटी से जो बांध कर अपने घर में रखी हो मुझे हटा दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी घर छोड़कर। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। अब ये रियलिटी में आ गया है यहाँ पर। वो उस वक्त सब याद कर रहा था बट इट इज़ नाउ रियलिटी। वो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब रहमानी जो है करामत अली की वाइफ, वो बोल रही है कि अभी के टाइम में एनिमल्स का मतलब उससे तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है ना, लेकिन उसे खिलाना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो बिना किसी फ़ायदे के उस पर हम खर्च कर रहे हैं, मतलब सादा चारा का मतलब बिना दर्रा बिना खली के, ठीक है। तो वो सब बिना दिए हुए उससे अगर महीने का देखा जाए तो 300-350 मतलब 300 से 350 रुपीज़ पर मंथ जा रहा है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा होगा उस टाइम। ओके, क्योंकि ये लोग गांव के लोग हैं तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। सो तो है ये इतना सा बात कहते हुए करामत अली कुछ नहीं बोला और घर से निकलकर कारखाने मतलब अपनी कंपनी की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। वो सोच रहा था कि हाँ, शायद रमजानी जो थी वो उसका भी कहना गलत नहीं था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथ ही नईम, देखो ये नईम कौन है? इसका फ्रेंड। ये है अपना कौन? करामत अली, और ये है नईम इसका दोस्त। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, करामत ने बोला। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है तो नईम ने बोला, कुछ तो होगा। अब करामत ने बोला, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? नईम ने बोला, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका मतलब थोड़ी गहरी सांस भर लेते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। शायद यहाँ पर देखो, जब आपको किसी के विचार आप उससे सहमत नहीं होते हो या उससे
उसे आपके विचार अच्छे नहीं लगते दूसरे के, तो आप थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना लेते हो, है ना। तो यहाँ पर जब नईम ने कहा कि गाय को बेच दो, तो इस पर हामी भरते हुए, हालांकि ऊपरी मन से सिर्फ नईम को दिखाते हुए, अंदर से ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि गाय को वो बेचे, ओके, क्योंकि वो जान रहा है कि गाय के साथ कुछ बुरा हो सकता है इस वजह से। तो वो ऊपर से हामी भरते हुए कि हाँ मतलब परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, पैसे बच सकते हैं गाय लक्ष्मी को बेच करके, लेकिन वो नहीं चाहता था। इतना बोलते हुए वो थोड़ा नईम से दूर हट गया और अपने काम में लग गया। करामत अली रात को गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। ओके, तो करामत अली जो है वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, वो रात का गया हुआ था और सवेरे मॉर्निंग में घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था, धोता मतलब उससे मिल्क निकालता था मॉर्निंग में। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। रहमानी ने बस मतलब हल्के में रिप्लाई कर दिया, हाँ रहमान से कहा था चारा दे देने को, लेकिन शायद रहमान ने नहीं दिया होगा। तो करामत अली बोलते हैं, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा, देखो दर्रा पुआल खली ये सारी चीज़ें, जो दर्रा क्या होता है? अनाज के अंश। पुआल क्या होता है? धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकल गए हों, उसे पुआल कहते हैं। और खली क्या होता है? तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और चीज़ आपको थोड़ा सा लर्न करने वाला क्या है, जो दर्रा है वो पुल्लिंग है अगर इसका लिंग पूछा जाए तो, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आपके एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं। पुआल भी पुल्लिंग है लेकिन खली स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ये आप अपने नोटबुक में लिख लेना, बेटर टू लर्न दिस, ओके। तो अब ये जो है यहाँ पर करामत अली लक्ष्मी के लिए तैयार करने लगा, उसको सानी तैयार करने लगा। सानी मतलब होते हैं ये सारी तीनों चीज़ को मिक्स करके उनके लिए खाना तैयार करना, एनिमल्स के लिए।